चलिए हो जाते हैं शादी के लिए तैयार। तो यस, आज मैं भी फाइनली दुल्हन की तरह तैयार होने वाली हूँ और देखना ये है कि आखिर मैं दुल्हन के जोड़े में और दुल्हन के रूप में लगती कैसे हूँ। दिन बहुत बड़ा है, दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है और सब लड़कियों की तरह मैं भी पहले कभी दुल्हन नहीं बनी हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रही कि मुझे कैसा लग रहा है। तो चलिए, मेकअप की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। सबसे पहले लगा दिए हैं लेंसेज, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ज़िंदगी में मैं इन्हें कभी यूज़ नहीं करती हूँ। ABCD सीखने में भी इतना टाइम नहीं लगा था जितना मुझे लेंस लगाने में पहली बार टाइम लगा और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कहीं इससे मुझे, मेरी आँखों को कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि मेरी आई सेट जो है वो ऑलरेडी वीक है। तो मैं इस एक्सपेरिमेंट अपनी आईज़ के साथ तो एटलीस्ट नहीं करती हूँ। वो है कि मान ही नहीं रही थी, इसलिए उसने जैसे तैसे मेरे लेंसेज लगा दिए। मैं अभी भी अपने लेंसेज से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं थी। देन मैंने उससे बहुत बार बोला कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, बट उसने जैसे तैसे लगा दिए। चलिए, तो अब मेकअप जो है वो शुरू हो चुका है धीरे धीरे। मैंने यहाँ पर दुपट्टा ले लिया क्योंकि जो गला है इसका बहुत ज़्यादा डीप है। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था और ये मुझे सुबह 9 बजे से ले गई थी। बहुत तेज़ भूख लगी थी, मैं सुबह 6 बजे की उठी थी, कुछ नहीं खा पाई थी। तो हमने ज़ोमैटो से चिल्ली पटेटो ऑर्डर किए, बट इतना गंदा उसका रिव्यू देना चाहूँगी कि एक तो उसने चिल्ली पटेटो में चिल्ली कम, हनी ज़्यादा भरी हुई थी। दूसरी बात ये कि इसने स्पून और फॉर्क देना दोनों ही भूल गया था, तो मजबूरन हमें हाथों से ही खाना पड़ा। एज इंडियन कल्चर को देखते हुए हमने हाथ से खा लिया। इसके बाद मैंने जाके अपने हेयर वॉश क्यों करूँगी, हैंड वॉश किए। जैसा कि आप देख रहे हो, हेयर स्टाइल जो है वो मेरा ऑलरेडी रेडी है, तो हेयर के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जो है मेकअप पूरी तरह शुरू हो चुका है। तो मैं लाइव आई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की क्वेरी ये थी, क्या मेरी शादी हो रही है और मेरा दूल्हा कैसा है, मेरा ससुराल कहाँ है, मेरी शादी कैसे फिक्स हुई, मेरा रोका कब हुआ। मतलब लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मेरी उस लाइव में थे। तो मैंने अपने, वैसे तो लाइव में बहुत सारे लोगों को जवाब दिया, तो एटलीस्ट मैं इतना आपको बता देना चाहती हूँ यार कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो अगर मेरी कोई शादी होगी तो उसकी जो सारे रिचुअल्स हैं उसकी वीडियो भी आप लोगों के सामने आएगी। तो ये कोई भी मेरी शादी नहीं हो रही है। तो ये जो आपकी गलतफहमी थी, यानी ये जो आपका क्वेश्चंस था, उसका आंसर मैंने दे दिया है कि यस, आप लोगों ने पूछा क्या मेरी शादी हो रही है, तो नो, मेरी शादी नहीं हो रही है और अभी मेरी शादी 2-3 साल तक होने भी वाली नहीं है। के बाद मुझसे लोगों ने ये भी पूछा, मेरे सब्सक्राइबर्स ने ये भी पूछा, क्या आपका दूल्हा कैसा है, आपका दूल्हा क्या करता है, आपका दूल्हा जो है वो कहाँ रहता है, ससुराल कहाँ है। तो एक जो आंसर मैंने आप लोगों को दिया है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, उससे जो है सारे क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। जब शादी नहीं हो रही तो कोई दूल्हा नहीं है, कोई ससुराल नहीं है, वो कैसा लगता है इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई दूल्हा है ही नहीं। तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे, इतना जानने के बाद जो आपकी क्वेरीज थी उन्हें मैंने दूर कर दिया। उसके बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं यहाँ पर मेकअप क्यों करा रही हूँ, जो मैं दुल्हन हूँ वो आज क्यों बन रही हूँ। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ यार। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मेरी एक फ्रेंड को मॉडल की नीड थी, क्योंकि वो मेकओवर का कोर्स कर रही थी, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही थी, इसलिए उसे मॉडल चाहिए था। तो एक मॉडल के रूप में उसने मुझे चुन लिया, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी, इसलिए आज मुझे बनना पड़ा दुल्हन। तो आपकी जो सारी जो प्रॉब्लम थी, जो सारे क्वेश्चंस थे, जो भी डाउट्स थे, आज वो यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। लेंसेज लग गई है, आई मेकअप हो गया है। आई मेकअप जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसने मेरे लेंसेज लगाए क्योंकि मेरी आई साइट वीक है और मैं चश्मा नहीं कैरी कर सकती। और इसके बाद जो मेकअप है वो शुरू हो चुका है। जो मेकअप का जो ये फाउंडेशन वाला स्टेप है वो मुझे ऐसा लग रहा है सच में जैसे वॉल में हम पहले सीमेंट करते हैं, फिर हम पुट्टी करते हैं, फिर हम प्राइमर करते हैं और भी लॉट्स ऑफ चीज़ें हम अपनी वॉल को शाइनी, लॉन्ग लास्टिंग, वाटरप्रूफ बनाने
के लिए करते हैं, तो सेम वही प्रोसीजर मेरे फेस पर फॉलो होता दिख रहा है मुझे। इतना कॉस्मेटिक मैंने अपने जीवन में, अपनी यूट्यूब की वीडियो में कभी नहीं लगाया जितना फाउंडेशन आज इसने मेरे पहली बार लगा दिया है। इतना फाउंडेशन देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट से नहीं बल्कि पार्लर वाली से तैयार हो रही हूँ। तो अब देखना ये है क्या ये मेकअप मेरा अच्छा कर पाती है या मुझे बना देती है पार्लर वाली भूत। तो जिसे देखने के लिए आप बने रहे वीडियो में। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता फैशन वर्ल्ड, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी जो वीडियो है टाइम टू टाइम आ रही है, शॉर्ट्स भी टाइम टू टाइम आ रहे हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग के कारण जो है थोड़ी सी वीडियोस आने में डिले हो जाती है, बट अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सारी वीडियो ऑन द टाइम आ जाए। अगर आपकी किसी भी वीडियो से लेकर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहां जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी का लुक पसंद आ गया है और आप चाहते हैं मैं इसका लुक क्रिएट करके दिखाऊं, रिक्रिएट करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप ये वाला लुक क्रिएट करके दिखाएं। अब जो है शादी सीज़न शुरू हो रहा है, नवंबर में शुरू हो जाएगा शादी का सीज़न, जिसमें आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आपको पार्टी मेकअप, इंगेजमेंट मेकअप, हल्दी मेकअप और मेहंदी मेकअप, व्हाटएवर जो भी मेकअप आपको चाहिए आप कमेंट पे बता सकते हैं। मैं उसका ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर कर देने वाली हूँ। एक ब्राइडल तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उसके हाथों में नेल पेंट ना हो और मेहंदी ना हो। तो मैं मेहंदी किसी वजह से नहीं लगवा पाई क्योंकि लास्ट मोमेंट में कोई भी मेहंदी वाला नहीं मिला, बट यहाँ पे मैंने नेल पेंट लगा ली है। वैसे तो मैं कभी अपने यूट्यूब की वीडियो में भी नेल पेंट नहीं लगाती, बट क्योंकि इसका एग्ज़ाम था तो मैंने नेल पेंट लगा ली और यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा के तैयार हो चुकी हूँ। और अब ये मुझे लगा रही है मस्कारा। तो मैं इससे भी डर रही हूँ कि कहीं मेरी आँख के अंदर, मतलब वो होता है ना कि कोई और मेकअप करता है तो ऐसा लगता है कि कहीं वो हमारे आँखों में ना घुसा दे, हमें भूत ना बना दे। तो मैं तो इतना मेकअप कभी करती नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर रहता है। खामखा मैं इतनी बोर हो रही थी यहाँ पर बैठे बैठे और मैं इतनी ज़्यादा थक गई भाई, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। और मैं ऐसे बैठी हूँ जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं बची, क्योंकि वो जो चिल्ली पोटैटो लाया था वो तो किसी काम के थे ही नहीं भाई। आज की डेट में वीडियो से बड़ा जो टास्क है वो मेरे लिए है वॉइस रिकॉर्डिंग। यार वीडियो तो इतनी बड़ी हो जाती है, उसमें जो वॉइस रिकॉर्डिंग करना है वो बहुत ही मुश्किल टास्क होता जा रहा है, क्योंकि बाहर की नॉइज़ इतनी आती है कि मुझे एक कोने में घुस के जाना पड़ता है जहाँ पर बाहर की नॉइज़, बाइक, कबाड़ी वाला, सब्जी वाला, ये सब ना आए। इतना होने के बाद ऑलमोस्ट मेरा जो आई मेकअप है वो डन होने वाला है। इसने यहाँ पर मुझे लैशेस भी लगा दिए हैं। आप ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये ब्राइडल लुक कैसा लगा। एक बात और, अगर किसी को अपने एग्ज़ाम के लिए मॉडल की नीड है तो वो मुझे डीएम कर सकता है, यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकता है, तो मैं उसे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो है काजल गुप्ता ऑफिशियल। आप वहाँ जाके मुझे डीएम कर सकते हैं कि आपको मॉडल की नीड है एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहने वाली हूँ। जो भी चार्जेस है मैं आपको वहाँ पर बता देने वाली हूँ। मेरे चार्जेस ज़्यादा नहीं हैं, तो आप अपने बजट में मुझे एज अ मॉडल बुक कर सकते हैं और आप भी अपने एग्ज़ाम में 100 में से 100 नंबर ला के अपने घर वालों को और अपनी जो मेकअप आर्टिस्ट में लाइफ है उसे सिक्योर कर सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ी थी इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया। इतना करने के बाद अगर आपने अपने गालों को नहीं चमकाया तो आप भी चमका लें। यहाँ पर मेरे भी चमक रहे हैं, ऑफकोर्स आप कैसे चमकाएंगे यार, आप तो वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे गाल चमक गए, मेरा हेयर डू हो गया, ऑलमोस्ट मेकअप रेडी हो गया है, बट एक लिपस्टिक बची है क्योंकि इसे कन्फ्यूजन थी कि जो मेरा आउटफिट है उस हिसाब से मुझे जो लिपस्टिक है वो न्यूड की तरफ जाए या थोड़ा डार्क की
तरफ जाए। मैं उसे बोल रही थी बहन तू डार्क की तरफ जा, आप डार्क की तरफ जाओ, क्योंकि मुझे डार्क कलर्स पसंद है, मुझे लाइट कलर पसंद नहीं है। बट आजकल जो ट्रेंड में है वो न्यूड कलर्स चल रहे हैं ब्राइडल पे, और वो ट्रेंडिंग होने की वजह से बहुत अच्छे लगते हैं, और लिटरली वो वाकई में भी बहुत अच्छे लगते हैं कलर्स। मुझे ज्वेलरी भी ऐसे पहना रही है, मतलब बहुत प्रोफेशनल लुक मुझे आ रहा था कि यस वो मुझे ज्वेलरी पहना रही है। शायद मेकअप आर्टिस्ट भी ऐसे ब्राइडल जब वो हमारा करती है तो ज्वेलरी में भी वो भी ऐसे नहीं पहनाती होगी जैसे ये पहना रही है। और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं आज दुल्हन बन रही हूँ, और मैं सुंदर लगी अपने आप को। लिटरली आप खुद देख रहे हो कि ये मुझे एसेसरीज पहना रही है, बट यार इतना हैवी सब कुछ था कि मैं नहीं झेल पा रही थी। मैं तो इतने हैवी इयररिंग्स भी कभी कैरी नहीं करती, बट सब कुछ बहुत अच्छा था। इसका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ। अब दिक्कत ये है कि इसको ये देखना है कि ये वाला नेकलेस इसके साथ जा रहा है या नहीं, ये वाला जो ज्वेलरी है जा रहा है या नहीं। तो जो बड़ा है वो बहुत ऑड लग रहा है, तो ये कंफर्टेबल नहीं है कि ये जो बड़ा है वो मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी ब्लाउज़ और डीप होती तो शायद बड़ा वाला अच्छा लगता, तो इसी वजह से इसने बड़ा वाला निकाल दिया। यहाँ पर इसने मेरे हेयर स्प्रे कर दिए, क्योंकि जो बेबी हेयर्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, इस वजह से। मांग टीका लग के फाइनली मैं रेडी होने वाली हूँ, और देखना ये है अब ड्रैपिंग आएगी, लहंगा आएगा। आप लहंगा भी देख के जाना यार, 50 किलो का लहंगा होगा, 50 नहीं तो 20-25 किलो का लहंगा तो वो आराम से होगा यार। मैं कहाँ, वो लहंगा कहाँ, मैं झुकी जा रही थी, गिरी जा रही थी। थोड़ा सा शो ऑफ करके रिंग को भी दिखाना तो बनता है ना। पहन ली यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ, यानी ब्राइडल यानी चूड़ा कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ पर मैंने चूड़ा पहन लिया, नथ भी पहन ली है। फाइनली मैं दुल्हन बनने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर लहंगा भी पहन लिया है। अब आप बताओ कि मैं यहाँ पर कैसे लग रही हूँ। अभी फाइनल लुक बाकी है, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत सारा लुक बाकी है, अभी मेरा पूरा शूट बाकी है। तो ज़रूर मेरा शूट और मेरा लुक देख के जाइएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर ये कर रही है ड्रैपिंग, जिसके मामले में मैं तो हूँ बिल्कुल कच्ची, मुझे ड्रैपिंग नहीं आती है, ना मुझे ड्रैपिंग समझ आती है, ना मुझे ड्रैपिंग करनी आती है। बट मैं भी धीरे धीरे ड्रैपिंग सीख रही हूँ, क्योंकि अब मुझे ड्रैपिंग भी सीखनी चाहिए ना। कभी मैं साड़ी पहनूंगी तो मुझे ड्रैपिंग आनी चाहिए। तो अब मुझे ऑलमोस्ट सारी ड्रैपिंग आ चुकी है, बट उस टाइम पर मैं कच्ची थी जब ये मेरा एग्ज़ाम पे मुझे लेकर गई थी एज अ मॉडल। तो आप बताओ कैसी लग रही हूँ। यहाँ पर आके मैं एकदम स्टक हो चुकी हूँ कि क्या करना है। आप देख रहे हो मैं कैसे खड़ी हूँ, नथ पकड़ के वो मुझे टैग कर रही है, ये दुपट्टा ड्रैप कर रही है, और मुझे हंसी आ रही है। उसने देखो मेरा हेयर स्टाइल भी अच्छा सा कर दिया है। तो फाइनली इतना होने के बाद अब बारी आ गई है बड़ी दुपट्टे की, जो आपको एक ब्राइडल लुक देगा। और इसको पहनने के बाद जो मेरे सर के बाल थे, ऐसा लग रहा था कोई मेरे ऊपर हथौड़ा मार रहा है, या किसी ने मेरे ऊपर 5-10 किलो की चीज़ रख दी है, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो ऑलरेडी हैवी हैं। उसमें इतना जूड़ा पेन, इतना सब कुछ ठोक दिया कि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। तो मेरा फुल लुक जो है आपके सामने क्रिएट है, और आ गई हूँ मैं यहाँ पर शूट पर। तो यहाँ पर मुझे कैमरामैन पोजेस बताएंगे, मुझे वो पोजेस करने हैं, और जो मुझे आते हैं मैं वो पोजेस भी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने उसको बोला तो यार मेरे फ़ोन में बना दे, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर और यूट्यूब को नहीं भूल सकती हूँ, तो मुझे उनके लिए कंटेंट चाहिए ही चाहिए। तो इतना बड़ा दिन था तो मैं अपने यूट्यूब को कैसे भूल सकती हूँ। तो यहाँ पर वो मुझे पोज बता रहा है, तो उस हिसाब से मुझे करना पड़ रहा है पोज, जैसे कि जैसा ये बताएगा वैसा वैसा कर रही हूँ। बैक साइड से भी आपने मेरा लहंगा और मेरा मेकअप, मेरे हेयर स्टाइल सब कुछ देख लिया है। अब आप बता देना आपको कैसा लगा। फुल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है। दुल्हन थोड़ी शर्माती है, बट यहाँ मुझे शर्म नहीं आ रही। शर्म इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर मैं असली वाली दुल्हन नहीं बनी हूँ, तो बस मैं शर्माने की थोड़ी सी एक्टिंग कर सकती हूँ, जो कि मैं कर रही हूँ। होप आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा और जो लुक है उसे देखा होगा। आपको भी समझ आ गया होगा कि मेकअप कैसा है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा दिया। बहुत लंबा तो नहीं कर पाई हाँ, बट छोटा छोटा कर दिया है। तो होप आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप लोग तो अपना रिव्यू कमेंट करके बता दोगे यार, बट मैं भी अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ इस मेकअप का और इस फ़ोटोशूट का। तो यार मैं लिटरली अपना जो रिव्यू है वो शेयर करूँ तो मुझे मेकअप इतना ख़ास नहीं लगा। मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यार मेरा रंग जो है वो ऑलरेडी फेयर है, तो मुझे
उतना मेकअप खास नहीं लगा कि जितना होना चाहिए था, बट मैंने अपनी जो बहन की वेडिंग में जो मेकअप कराया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा बजाय इसके। वो तो इसमें ज्वेलरी है और इतना सारा कॉस्ट्यूम्स वगैरह कैरी किया हुआ है, इसलिए ये मेकअप शाइनी लग सकता है, बट और जो लाइटों का इफ़ेक्ट्स है वो उसकी वजह से भी आपको लग सकता है। मेकअप मुझे ये वाला लिटरली पसंद नहीं आया। मैं ऐसा मेकअप पसंद भी नहीं करती, इतना हैवी उसने सब कुछ कर दिया था, मुझे इतना हैवी नहीं चाहिए होता मेकअप, ना ही मैं इतने मेकअप में कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो मेरा जो रिव्यू है वो यही है कि इसने मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। वो मेरी फ्रेंड थी तो इसलिए मैंने उसके आगे बोला नहीं, बट जो रियलिटी है वो मैं अपने सब्सक्राइबर को झूठी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर को मैं अपनी सच्ची ही इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो मुझे ये मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो होना था वो तो हो गया। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, उन्हें भी अगर पसंद आती है तो उनसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यार आपसे विनती है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को मोनेटाइज करवा दें, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया और अब मेरा बहुत मन करता है कि मुझे भी सिल्वर बटन मिले, और अब मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपना मन मार के रह जा रही हूँ, बट अब मुझे सिल्वर बटन चाहिए, ये मैंने खुद से कहा है। तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो उन्हें लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन या कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो या शॉर्ट्स आपसे मिस ना होने पाए। प्लीज़ हेल्प मी, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। सबका टाइम आता है, भगवान करे मेरा भी टाइम जल्दी से आए। जो सपने मुझे रात में आ रहे हैं एम व्यू के, वो रियलिटी में बदल जाए, और रियलिटी में भी मेरे शॉर्ट्स में, मेरी वीडियो में एम बे व्यू आने लगे। अगेन होप आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा शूट दोनों ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को भी मैं एज अ मॉडल चाहिए हूँ तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो मेरे चैनल पे टाइम टू टाइम आती रहती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय बाय गाइस।